हाय स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखो इसमें एक फार्मूला है। ठीक है, और उसी के द्वारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि यदि ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ये ट्राइंगल का 3 गो वर्टेक्स है ABC। यदि इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स का है ना कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। ठीक है, और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू मोड ऑफ, ठीक है ना, x1, ठीक है। देखो है ना, x1 x2 x3 तो लाइन से हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा y में लिखने में कंफ्यूजन होता है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना, पैटर्न 231, ठीक है, 231 का नियम ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग लिख सकते हैं a हो गया y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ठीक है, ये पैटर्न है ना। x1 x2 x3 तो लाइन से लिख देते हैं, y में हम लोग ये ध्यान रखेंगे 231, ठीक है, 2 3 3 1, ठीक है, 1 2, मतलब y2 माइनस y3 माइनस y1 माइनस y2। ठीक है, यही फार्मूला है, इसी फार्मूला पे हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस दिया हुआ है। एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका वर्टेक्स है ABC, ठीक है। देखो इसका वर्टेक्स क्या है, तो 2 3 है, 2 3 B है, -1 0 और है 2 और -4। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया हम लोगों को निकालना है, तो है ना, लेट कर लेंगे। सपोज करो इसको x1 मान लिए तो इसको y1, इसको x2 तो इसको y2 और इसको x3 तो इसको y3। ठीक है, तो यहां से हम लोग मान सकते हैं x1 y1, ठीक है, लेकिन जहां x1 होगा वहीं पर y1 होगा, ये ध्यान रखना है। सेट कर लेते हैं फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू मोड ऑफ, ठीक है। देखो x1, ठीक है, फार्मूला बताए थे y के लिखने के लिए 231, ठीक ना, मतलब y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, आइए x1 x2 x3 फिर y2 माइनस y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ठीक है, शिफ्ट कर दो यहाँ 1/2 इंटू मोड ऑफ x1 कितना है, 2 है, y2 कितना है, y2 0 है, माइनस y3 कितना है, -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, x2 कितना है, -1 है, ठीक है, y3 कितना है, y3 -4 है ना, और y1 कितना है, 3 है, तो -3 हो गया, और इन प्लस x3 कितना है, तो 2 है, ठीक है, और y1 कितना है, y1 3 है और y2 कितना है, 0 है। ठीक है, चलो तो 1/2 इंटू कितना हो गया, देखो ए तो 4 दूनी 8 हो गया, प्लस -4 और -3 -7 में से -1 से इंटू करेंगे तो -7 प्लस 7 हो गया, ठीक है, और ये 3 दूनी 6 हो गया, है ना, कितना हो गया 1/2 इंटू
तो 8 7 15 6 23, कितना हो गया 11.5 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, भी यही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कर सकते हो, है ना, इसको करना है खुद से। क्वेश्चन 2 देखते हैं कि फाइंड के इफ पॉइंट्स आर कॉलिनियर। देखो क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 में पॉइंट्स दिया हुआ है, 3 गो पॉइंट्स है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट्स कितना है 7 - 2 है। पॉइंट बी है, उसका कोऑर्डिनेट्स जो है 5 और 1 है। और पॉइंट सी है, जिसका कोऑर्डिनेट्स जो है 3 और k है। ठीक है, अब देखो दिखाना है, इसमें k निकालना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। यदि पॉइंट कॉलिनियर होगा तो सोचो, कॉलिनियर कहने का मतलब ये लाइन कॉलिनियर है। ठीक है, 3 पॉइंट कॉलिनियर कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन में है। और जब स्ट्रेट लाइन में होगा तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट से, तो तीनों पॉइंट्स को इस करके हम ट्रायंगल बना नहीं सकते हैं, तो इसके ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये किसी ट्रायंगल का, ठीक है, वर्टेक्स होगा तो उसका एरिया कितना होगा 0, है ना। तो उससे हम लोग लिख सकते हैं, इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 ले लेते हैं, 0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ठीक है, x1 y2 माइनस y3। ठीक है, फिर x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3, है ना, y1 माइनस y2। चलो ये हो गया, है ना। इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम 0 लिए हुए क्योंकि पॉइंट्स कॉलिनियर है। ठीक है, निकाल लेते हैं, इससे तो इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा 1/2, काम खत्म हो गया। तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 कितना है, मान लो यहाँ से 7, है ना, ये हो गया x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, चलो y2 माइनस y3 है ना, तो 1 माइनस के हो गया। ठीक है, प्लस x2 5 है। ठीक है, y3 माइनस y3 माइनस y1, तो के माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस x3 कितना है 3 है, और y1 माइनस, ठीक है 2 3 3 1 1 2। ठीक है, तो कितना आ गया y1 कितना है -2 है, और y2 कितना है 1 है। चलो क्या हुआ यहाँ 0 इक्वल टू, तो 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस माइनस कितना हो गया 3 3 माइनस 9। ठीक है, तो ये हो गया 0 इक्वल टू, ठीक है, ए 7 और 10 17 हो गया, और माइनस 7 में से 2 घटा तो 2k हो गया, और माइनस 9। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 8, 17 में से 9 घटा 8 माइनस 2k। ठीक है, तो k इक्वल टू कितना हो गया 8/2 4। ठीक है, 4, k का वैल्यू 4 आया। ध्यान रखना है, यदि ट्राइंगल का 0 आएगा, सॉरी ट्राइंगल का एरिया यदि नेगेटिव आएगा तो उसको भी हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी भी एरिया लेंथ वगैरह सब नेगेटिव नहीं आता है ना। एरिया यदि मान लो किसी ट्राइंगल का निकाला 0 आया, माइनस में आया, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, इसलिए मोड में लेते हैं। ठीक है, मोड के अंदर का जो भी वैल्यू बाहर आता है उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी है, उसमें भी k का वैल्यू निकालना है, तो इसी तरह से निकाल सकते हो, है ना, तो खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थ्री में क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। देखो एक ट्राइंगल दिया हुआ है ना, इसके मिड पॉइंट
मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना है, ठीक है, और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, पी क्यू आर का एरिया निकालना है, ठीक है। जबकि इस ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 0 1 0 -1 है, ठीक है, 2 और 1 है, और ये 0 और 3 है, ठीक है, दिया हुआ है। इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है, निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिड पॉइंट है, तो है ना, मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला हम पढ़े थे मिड पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इसका निकल जाएगा क्या, देखो इसका निकालने के लिए, ठीक है, क्या होता है मिड पॉइंट के लिए x1 + x2, तो 0 + 2/2 कितना हो गया 1, और -1 + 1, ठीक है, -1 + 1 0, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, निकल गया x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है, आ गया। उसी तरह से यहाँ भी निकाल सकते हैं हम लोग BC, है ना, तो 2 + 0 तो /2 1 हो गया, और 1 + 3 4 2 हो गया, ठीक है। इसका निकाल लो तो 0 + 0 0, -1 + 3 2 1, निकल गया। तो ये ट्राइंगल निकल गया। अब इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। और फिर रेशियो भी दोनों ट्राइंगल का, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, एबीसी का भी और पीक्यूआर का भी, तो पीक्यूआर का तो निकाल चुके, एबीसी का भी निकाल लेंगे, और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो समझते हैं कि कर सकते हो इसको, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -4 -2 -3 -5 3 और -2 2 और 3, और इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो कैपिटल के लिए तो है नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 ट्राइंगल बना देंगे, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल बन गया ना। पहला ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, क्या, पहला ट्राइंगल मेरे पास हो गया, ठीक है, ABD, ए का कितना हो गया -4 -2, बी हो गया -3 -5, और डी हो जाएगा 2 3, ठीक है। और एक और ट्राइंगल बन गया ये, ठीक है, इसका नाम हो गया BCD, ठीक है। बी का हो गया क्या -3 -5, डी का हो गया 2 और 3, और सी का हो गया 3 और -2। अब दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, इसका एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ ABD, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू x1 -4, ठीक है, रूल है 231, ठीक है, वो ध्यान रखना है। तो मान लो इसको y1 ले लिए, इसको y2 ले लिए, और इसको y3 ले लिए, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये x3 हो गया, ठीक है। तो -5 और माइनस प्लस 2, ठीक है, प्लस -3, ठीक है। अब क्या हो गया, सॉरी y2 - y3 लिखना था, तो y2 कितना है -5 और y3 है 3, ठीक है, तो यहाँ -3 हो जाएगा। अगला है y3 - 1 y3 कितना है ना 3 है, और एक कितना है तो -2 है, यहाँ माइनस है तो माइनस से प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 3 2 हो गया, कितना हो गया y1 - y2, तो y1 कितना है -2 है, और 2 कितना है माइनस है, देखो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस होता है बीच में, तो प्लस हो जाएगा 5, ठीक है। कितना हो गया, तो 1/2 इंटू -5 -8 हो गया, 8 चौको 32 हो गया, ठीक है। 3 2 5 -15 हो गया, ये तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, -15 हो गया, 3 2 5 और 5 3 15, और ये क्या हो गया 5 में 2 घटा 3 3 2 6, ये +6 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 1/2 इंटू 32 38 में से 15 घटा 32 38 में से 15 घटा 23, कितना हो गया 11.5 स्क्वायर, है ना, यूनिट। उसी तरह से हम लोग अगला का भी एरिया निकाल लेंगे, ठीक है।
इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे। ध्यान रखना है कि यदि माइनस में आएगा, यदि मान लो यहाँ -11 आता है तो हम लोग लिखते प्लस में ही, ठीक है। इस तरह से यदि किसी का भी माइनस आएगा तो उसके एरिया हम लोग है ना पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और फिर दोनों को प्लस कर देंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 6 नंबर, ये ऑप्शनल क्वेश्चन का है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कि द रेशियो इन विच